बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दोस्तों सभी को सतसाहेब दास की ओर से दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल गीता नहीं वेद पुराण शास्त्र में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं, जो कि एक पंडित जी ने उस सत्य को छुपाने की भरपूर कोशिश की है। देसी भाषा में बोलते हैं एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत की है उस सच्चाई को छुपाने की। बाकी कहते हैं सच्चाई तो सच्चाई होती है। परमात्मा कहते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी वह गाढ़े पानी में बा ऊपर आवे और सच्चाई न छानी में। यानी कि जो चोर होते हैं और पहले के समय में एक तुमड़ी चला करती थी, वो सूख जाती थी और वो पानी में गाड़ के आता था, वो ऊपर आ जाती थी। ऐसे ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को एड़ी से लेकर चोटी तक दम लगा रहे हैं झूठ सिद्ध करने की। नहीं, झूठ ये सिद्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित भक्ति बताते हैं और प्रमाण देते हैं हर चीज़ का। और ये कहते हैं दंत कथाएं, ये झूठ बोलते हैं चौड़े में। अब आपको देवेंद्र शर्मा एक हैं पाखंडी भाई, वो भी हमने मित्र समझ लो, परमात्मा की आत्मा है, वो भी उससे कोई दोष नहीं मेरा। बाकी वो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में गलत शब्द का प्रयोग किया, तो दास उनके विषय में यह वीडियो बना रहा है, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी की दया से। दोस्तों कबीर जी का एक दोहा है, ये कबीर परमेश्वर का जो दोहा है, कबीर वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद में मैं बसूँ ये वेद जानते नहीं। देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि इस दोहे को मैंने सब जगह इसकी जांच पड़ताल कर ली। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कहीं भी नहीं जांचा, इन्हें कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। ये कह रहे हैं मैंने कभी दोहा पढ़ ली, कभी शब्दावली पढ़ ली, कभी बीजक पढ़ लिया और भी अन्य रचनाएं पढ़ ली, मुझे ये दोहा कहीं नहीं मिला। इनने सबसे पहले तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो इनको ज़रूर मिलता, क्योंकि ग्रंथों में ही लिखा है ये दोहा, कबीर जी ने ही बोला है। और ये कह रहे हैं संत रामपाल जी ने बोला है, ये अपने मन ग्रंथ बनाया है, बल्कि ये तो दोस्तों अब उस दोहे को बताना चाहेंगे। वो दोहा जो है कबीर परमेश्वर का है, कबीर सागर से है। पहले हम देवेंद्र शर्मा की झूठ आपके सामने पेश करेंगे, देवेंद्र शर्मा के विचार सुनाते हैं, फिर हम उसको प्रमाणित करेंगे इस दोहे को कहाँ पर कबीर जी ने बोला है। पहले देवेंद्र शर्मा जी के विचार सुने। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे रामपाल जी के बनावटी दोहे का पर्दाफाश। दोहे का भावार्थ रामपाल जी को वेद अज्ञानी सिद्ध करता है। चलिए जानते हैं वास्तविकता। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अब हमने इस दोहे का पूरा रिसर्च किया, कबीर दोहावली में खोजा, गीतावली में खोजा, अन्य रचनाओं में खोजा, लेकिन कबीर जी की रचनाओं में इस दोहे का वर्णन नहीं मिलता है। और जो हमारे जो दास भाई हैं वो यह समझते हैं कि यह कबीर जी ने कहा है और गुमराह हो रहे हैं। और वास्तव में इस दोहे का जो भावार्थ है वो यह सिद्ध करता है कि रामपाल जी वेद अज्ञानी हैं और यह रामपाल जी का खुद के द्वारा बनाया गया बनावटी दोहा है। अब आपने सुन लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। चलो अब हम सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, चौड़े में झूठ बोलता है। इससे हमारा कोई दोष नहीं, ये भी परमात्मा का ही बच्चा है। बाकी ये झूठ बोल रहे हैं, हमें उससे भाई वो गलत लग रहा है कि भाई रामपाल जी साची बोल रहे हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हैं उनके विषय। बस इसका जवाब दे रहे हैं, मेरा कोई दोष नहीं है इनसे, पहले कह रहा हूँ दास सत्य। चलो इसका प्रमाण देते हैं आपको, हमारे वीडियो पूरा बना रही। हम सबसे पहले कबीर सागर आपको दिखाएंगे। कबीर परमेश्वर का ये ग्रंथ है, सूक्ष्म वेद भी इसको कहते हैं। ये कबीर सागर संपूर्ण भाग 11, इसमें हम बोध सागर चैप्टर दिखाएंगे। ये बम्बई से प्रकाशन है इसका, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन
श्री वेंकटेश्वर प्रेस। अब हम आपको इसके पृष्ठ 12 बोध सागर पर ले चलते हैं। वहाँ पर यह दोहा लिखा हुआ है। दोस्तों, यह वह दोहा है जो कबीर परमेश्वर जी के ग्रंथ में सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में इसको बोला गया है। कबीर परमेश्वर के वचन हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जौन वेद में मैं बसूं, वेदों जानते नहीं। अब इसका जो है सरलार्थ, हिंदी सरलार्थ मैं आपको बताऊंगा। ये कबीर परमेश्वर जी की वाणी का सरलार्थ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है और इस सरलार्थ को मैं आपको सुनाऊंगा। सरलार्थ यह है कि वेद मेरा भेद है, हम वेदन के माही, जौन वेद में मैं मिलूं यानी मैं बसूं, वेद जानते नहीं। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि चारों वेद मेरी महिमा बता रहे हैं। वेदों में वर्णित भक्ति विधि अधूरी है, इसलिए इन चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता। जिस सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान से मेरे पाने की संपूर्ण विधि है, उसका ज्ञान चारों वेदों में नहीं है। इसका सीधा सा सरलार्थ था और ये पंडित जी घुमा फिरा के पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप बुद्धि लगा लेना, बस मैं इतना ही कहना दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से बने रहें। हम आपको देवेंद्र शर्मा की प्रत्येक वीडियो का आंसर आपको सटीक देंगे, बस आप बने रहिए। सत साई।